स्टोन आप देख रहे हो, हालेलुया, ये निकल गई है। इसलिए परमेश्वर की तारीफ करो कि 9 साल के बाद 9 साल के बाद 9 साल के बाद परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से फ्री किया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पहले कभी ऐसा हुआ? देखो 9 साल से इनके लाइफ में रसोली थी, रसोलियाँ, और रिपोर्ट्स दिखाइए लोगों के सामने ताकि हम ऑन द स्पॉट चेक करेंगे। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें फेक होता है, ये चीज़ें हिल नहीं होता। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है। देखो ये उनकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पर आप देखोगे, आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से आपको दिखाया जाएगा। ये उनकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर उनका नाम लिखा गया है, उनका नाम रितु है, 19 एज, और यहाँ पर जो रिपोर्ट है 2023 की है, ठीक है, 2023 की। यहाँ पर आप जो लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो सर्कल बनाया हुआ है उनकी स्टोन और रसोली है, ठीक है। फिर ये दूसरा रिपोर्ट, तो ये जो दूसरा रिपोर्ट है इसमें भी देखो, जो दूसरा रिपोर्ट है इसी के अंदर भी, हाँ कैमरा स्क्रीन करिए, तो जो दूसरा रिपोर्ट है, कैमरा स्क्रीन करिए, जो दूसरा रिपोर्ट है आपको अच्छे से नहीं दिखेगा लेकिन आपको स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। तो देखो दूसरा रिपोर्ट है, इस पर भी पॉजिटिव, मतलब कि स्टोन और गिल्टियां हैं, स्टोन और गिल्टी है। 2 रिपोर्ट्स 2023 के, उसके बाद 24 पर उन्होंने करवाया, 25 की करवाया, तो सारे रिपोर्ट उनके पास घर में पड़े हुए बोल रहे हैं। और वो लगातार इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उन्होंने ऑपरेट भी करवा लिया, फिर भी वो आ गया, लेकिन उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए। वो बीमारी से बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम हुई कि अपने ससुराल से भी अलग होकर रहे, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई इस दौरान। लेकिन देखो जब वो बड़े बड़े चीज़ों को किए, हॉस्पिटल दिखाए, लेकिन कोई कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो कब आए थे, बर्थडे पर आए थे आप, 8 जुलाई को बर्थडे पर आए थे और सिर्फ और सिर्फ मिले, ठीक है। माइक पकड़िए, माइक पकड़ लीजिए। कब आए थे आप? 8 बर्थडे पर आए थे, बर्थडे पे आई थी पापा जी के। तो बर्थडे पर आए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की। फिर उन्होंने कहा कि पापा जी क्या करूं, स्टोन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर दूर करना है, हालेलुया। जैसे कि मैंने आज वचन क्या दिया, जीसस ने प्रेयर नहीं किया, जीसस ने प्रेयर नहीं किया, तो कहा जा तेरा छुटकारा, हालेलुया। मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अभी की जो रिपोर्ट है वो दिखाई है, जो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है हम उसको देखेंगे। दोनों रिपोर्ट पर हमने देखा कि स्टोन आई है और रसोली आई है। अगर आप ये रिपोर्ट को देखोगे, स्क्रीन पर दिखाइए जो न्यू रिपोर्ट, इसके अंदर कोई लाइन नहीं है, इसके अंदर देखो कोई लाइन नहीं है, टोटली फ्री परमेश्वर ने किया आफ्टर प्रेयर के बाद, हालेलुया। कैमरे के सामने मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ पर पूरा रिपोर्ट जो है उनका नील है, लिखा गया कि कोई एक भी चीजें नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। सुनो यहाँ पर दिखाओ, कैमरा ऑन करो, क्योंकि चीजें देखना बहुत जरूरी है लोगों के लिए जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर, खोलिए इसको, क्योंकि सब चीजें आपको जानना जरूरी, परमेश्वर कैसे काम करता है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कलशिया के अंदर चीजें होता है, देखो ये जो स्टोन आप देख रहे हो, हालेलुया, ये निकल गई है। इसलिए परमेश्वर की तारीफ करो कि 9 साल के बाद 9 साल के बाद 9 साल के बाद परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से फ्री किया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पहले कभी ऐसा हुआ था? माइक पकड़िए। कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहले नहीं हुआ कभी भी? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ जो प्रे करवा के गए? हाँ जी, मैं पहली बार जब मेरे से अंदर से निकला तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ये क्या निकल रहा है मेरे अंदर। देखो क्या बोले, खुद भी हैरान हो गए कि क्या हो गया, हालेलुया। आप सोचो, एक स्टोन, 9 साल की बीमारी, और वो प्रेयर करवा के गए और परमेश्वर को फ्री किया, हालेलुया। कोई दवाई नहीं थी आपने इसके लिए? कोई दवाई नहीं ली। दवाई तो मैंने पहले ही बहुत खाई थी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर था। बोलते थे कि ये इंजेक्शन लगेगा, उसके द्वारा आपको क्लोट निकलेंगे ये बाहर, तो मैंने डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे अंदर से क्लोट निकालेंगे। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर किसने फ्री किया?
परमेश्वर ने हमें किया, इसलिए उसकी तारीफ करो जोर से। आपकी तारीफ कम नहीं होना चाहिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रितु है, मैं अमृतसर मजीठा रोड 88 रोड की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि मेरी ज़िंदगी में 9 साल से रसोली थी, जिसकी वजह से मैं एक बार ऑपरेट भी करा चुकी थी। दोबारा फिर वो मेरी ज़िंदगी में वापस आई और वो मतलब इतनी बढ़ गई कि बिल्कुल उसने पक्का बना लिया था। डॉक्टरों का कहना था कि ये अब ज़िंदगी में मुश्किल ही है। मैंने उसके लिए बहुत सी मेडिसिन भी खाई, बड़ा इलाज भी कराया, पर मेरे को उससे कोई शिफा नहीं आई। अभी तक मेरे को मतलब कि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे को ब्लीडिंग काफ़ी दिनों से महीना ऐसे रहती थी और मैं हर तरह से टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी। उस प्रॉब्लम ने, जो 9 साल की प्रॉब्लम थी, उसने जड़ें बना ली थी मेरी ज़िंदगी में और वो बिल्कुल पक्की हो चुकी थी, क्योंकि उसका इलाज यही था, ऑपरेशन। दवाइयों से उसका कोई भी हल नहीं हो रहा था। मैंने इतनी जगह खाई, मेरा 1.5-2 लाख रुपया उस पर इस बीमारी में लग चुका था, पर मेरे को किसी तरह की भी कोई भी चंगियाई या कोई भी शिफा नहीं मिलती थी। उस प्रॉब्लम की द्वारा मेरे को दर्द, वाइट डिस्चार्ज, ब्लीडिंग बहुत सी, मेरे तो मतलब कि मैं कहीं बैठ नहीं सकती थी। अगर ऐसे बैठना, मेरे स्टेज से स्मेल आनी। फिर मैंने हर 15 दिनों बाद मैंने डॉक्टर के पास जाना। मेरे इतना मतलब कि इतना गुप्त अंग से मेरे पानी गिरने लगना, मतलब कि मैं बहुत टूट चुकी थी। जब पानी बंद होता था, वाइट डिस्चार्ज बंद होना, फिर मेरे ब्लीडिंग शुरू होने लगती थी। मतलब कि ये मेरी परेशानी, प्रॉब्लम मेरी बढ़ती गई, दिन पे दिन बढ़ती गई, पर मेरे को कोई दवाई का भी कोई भी असर नहीं। जब तक मैं दवाई खाती थी तब तक उसका ठीक था। जब मेरी दवाई बंद हो जाती थी, फिर मेरी प्रॉब्लम फिर 1-2 महीने बाद फिर वैसी की वैसी होने लगती। लोग मेरे को भी ताने मारते थे कि नहीं, लोगों को इतनी जगह शिफा मिलती पर तेरे को नहीं मिलती, नहीं तेरे कर्म अच्छे नहीं हैं। लोग मेरे को ऐसे बोलते थे। मैं अंदर अंदर रोती भी थी कि नहीं प्रभु, ऐसा जीवन से अच्छा है कि मतलब कि ये ज़िंदगी तो मेरी ले ले, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मेरे को छोड़ दिया। मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया कि नहीं, ये तू ऐसी ही है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं बिल्कुल ही मतलब कि टूट चुकी थी। तो मेरे को बातें करते थे, तो मैं अंदर अंदर रोती थी कि नहीं प्रभु, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि तू मेरे को मार दे। क्योंकि मैं जब लोगों की बातें सुनती थी ना, तो लोग मेरे को मेरी कमियां दिखाते थे कि तेरे कर्म अच्छे नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैं फिर रो पिट के अपने घर में बैठ जाती थी कि फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अब नहीं, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। अब जो कुछ करेगा प्रभु अब पे करेगा, खुद देखेगा, मेरे लिए रास्ता दिखाएगा। एक दिन फिर ऐसा समय आया कि मेरे ब्रदर ने प्रभु के दास के बारे में बताया कि हम वहाँ पे चलेंगे। उनका नाम प्रॉफिट प्रदीप डेविड जी। तो उनके पास हम गए, तो मैंने उनको बताया अपनी सारी प्रॉब्लम। तब प्रभु के दास का बर्थडे था। उस दिन हम गए तो प्रभु के दास हमें मिले, हमसे बात की। उन्होंने मेरे को जब मैं गई तो उन्होंने मेरे बारे में बताया, सिस्टर जी आपके पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है। मैंने कभी नहीं, प्रभु के दास को कभी नहीं मिली थी, मैंने कभी बात नहीं की थी उनसे। तो प्रभु ने जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने एकदम हैरान हो गई कि मैंने तो कभी बात ही नहीं कही, तो इनको कैसे पता लगा। फिर मैंने प्रभु के दास को बोला कि हाँ जी, मेरे ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे को काफ़ी समय से मैं ऐसे मेरे प्रॉब्लम आती है, रसोली की गांठें बन जाती हैं। तो मैंने बहुत जगह दिखाया पर मेरे को फ़र्क नहीं कहीं पे पड़ा। तो उस टाइम प्रभु के दास को फायर नज़र आई थी। तभी उन्होंने मेरे को बोला था कि सिस्टर जी आप जाओ, आप ठीक हो, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पर वो प्रॉब्लम मेरे लिए पहाड़ जितनी थी, क्योंकि मेरे को 9 साल हो गए थे उससे लड़ते। उस दिन जब मेरे को प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की मेरे पे, तो मेरे को उसी टाइम फील हुआ कुछ तो बात है प्रभु के दास में। पर मेरे को जब प्रार्थना की तो प्रॉफिट जी ने यही कहा कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में गवाही देंगे। तो मैं जब प्रॉफिट जी से प्रार्थना कराई तो मैं घर गई। अपने घर जाते समय मेरे को हल्का हल्का सा फील कुछ होने लगा कि कुछ तो, और मेरे मन में मैंने यही प्रेयर की थी कि प्रभु अगर वो तेरा दास सच्चा है तो मैं अपनी ज़िंदगी गवाही जरूर दूंगी। मैंने लोगों को देखा है कि उनकी ज़िंदगी में रसोलियाँ निकलती हैं, वो बीमारियों से, अलग अलग बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। तेरा दास सच्चा होगा ना प्रभु, तो मेरी ज़िंदगी में भी गवाही बना, तो मैं भी जाके गवाही दूंगी। तो ठीक 13 जुलाई को मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जब मैं बैठी थी। 8 जुलाई को मैंने प्रेयर करवाई। 13 जुलाई को मेरे को शाम को मेरे रात को जब मैं सोई थी तब मेरे पेट में दर्द हुई। सुबह मैं वॉशरूम गई और मेरे अंदर से रसोली निकली। मैं देख के डर गई कि ये क्या, अंदर से मेरे क्या निकल रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या है प्रभु, ये इतना बड़ा मांस कैसे निकला।
थोड़ा तो मेरा मन परेशान हुआ, डर भी गई कि अंदर से पता नहीं क्या निकल रहा है। तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि वो मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 दिन वो टुकड़े निकलते रहे। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि जाके आप अल्ट्रासाउंड करवाना, और मैंने 25 जुलाई को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम 9 साल बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि कुछ भी नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने डॉक्टर से यही बोला कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, कहते कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने बिल्कुल रिपोर्ट मेरी इस टाइम 9 साल बाद मेरे को नॉर्मल। जो मांस निकल रहा था, मेरे को तो डर था कि शायद मांस कौन सा कैसे निकल रहा है, पर वो जो मांस के टुकड़े निकले वो रसोली थे। और प्रभु ने ऐसे मेरा ऑपरेशन किया, जैसे काट के जैसे पीस होते ना, वैसे प्रभु ने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको निकाला। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो मैं प्रभु से मैंने प्रतिज्ञा की थी, प्रभु मेरे को तो प्रूफ कर दे कि ये तेरा सच्चा दास है। और सच में प्रभु का दास सच्चा था और मेरी ज़िंदगी में गवाही पैदा हुई। मैं प्रभु के दास का और दासी का धन्यवाद करती हूँ। 9 साल के बाद, ये 9 साल से मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ रसोली की, और इसका इलाज भी मैंने कराया है। डॉक्टर कुछ बोलते थे कि ये क्लोड जमे हुए हैं, इनके इंजेक्शन भी लगेंगे, और मैंने इंजेक्शन भी लगाए पर वो क्लोड नहीं निकले। और उसी प्रार्थना के द्वारा 3 दिन के अंदर प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार किया कि खुदा के दास के द्वारा मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार। जिस दिन मैंने प्रार्थना करवाई उस दिन प्रभु के दास के द्वारा फायर मेरी ज़िंदगी में उतरी और मैं बिल्कुल तौर से चंगी। लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु के दास के द्वारा मेरी ज़िंदगी में उद्धार हुआ और मेरे को कहीं भी चंगियाई नहीं मिली, और मैं प्रभु के दास की इस मिनिस्ट्री साथ जुड़ी हूँ, तो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम 9 साल बाद मेरे को छुटकारा दिया है। कोई दवाई नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के दास के द्वारा। और मैं यही लोगों को ये गवाही के द्वारा मैं जो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है, मैं जान चुकी कि प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा काम करता है। तो मैं आप लोगों भाई बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहो। जैसे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ, आप लोगों की भी ज़िंदगी में वैसे चमत्कार होएगा। एक विश्वास सब कुछ कर सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सच्चे मन से अड़े और खड़े रहो और प्रभु की महिमा देखो। सबको जय मसीह।